रियासत आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर के एक गांव में 300 खानदानों के तकरीबन 2000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। गुंटूर के निजाम पट्टनम मंडल में बावा जिप्लम नाम का यह गांव अनोखा है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के हर घर का कम से कम एक फर्द बतौर फौजी मुल्क की खिदमत कर रहा है या फिर मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर है। इस गांव के बेशतर अफराद का खास तौर पर भारतीय फौज में जिक्र है। गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के तमाम अफराद ही फौज में शामिल होने की राह मुंतखब करते हैं। बावा जिप्लम गांव के सिपाही सन 1965 भारत चीन जंग और सन 1975 के भारत पाकिस्तान जंग समेत हर जंग में हिस्सा ले चुके हैं। इस गांव के साबिक सरपंच नजीर अहमद ने भी भारतीय फौज में खिदमत अंजाम दी हैं, जबकि जंग में शहीद या फिर शदीद जख्मी होने के इम्कानात के बावजूद यहाँ के नौजवान मुसल्लह अफवाज में शामिल होने के ख्वाहां हैं। यहाँ तक कि वालिदैन भी अपने बच्चों को फौज में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं। పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ఆర్మీలో పంపించాలనేది ఇక్కడ यहाँ हर माँ अपने बच्चे को फौज में भेजना चाहती है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि फौजी बनाना चाहते हैं, जबकि नौजवान भी अपने वालिदैन की इसी ख्वाहिश पर अमल करते हुए फौज में शामिल होने की तैयारी करते हैं। हत्ता कि यहाँ की लड़कियाँ भी फौजी जवानों से ही शादी करना पसंद करती हैं। వాళ్ళనే మ్యారేజ్ చేసుకుందామన్న ఒక మంచి ఒక దృక్పథంతో ఉంటారు। 2012 జూన్లో ఆర్మీలోకి వెళ్ళాను। मैंने जून 2012 में फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की थी। मेरे ख़ानदान में हर शख्स मुल्क की खिदमत के लिए पुरजोश है। मेरे वालिद और चचा रिटायर्ड फ़ौजी हैं। यहाँ हर घर में कम से कम एक शख्स फ़ौज में खिदमत अंजाम दे रहा है। ముగ్గురో ఇద్దరో ఎవరో ఒకరు ఆర్మీలోనే పనిచేస్తుంటారు। बावा जिप्लम गांव नस्ल दर नस्ल कौम की खिदमत के लिए वक्फ रहा है। ये बात मौजूदा माशरे के बिल्कुल बरक्स है, जो सिर्फ मुलाजिमत और पैसों की बुनियाद पर चल रहा है। पड़ोसी गांव के बहुत से नौजवान बावा जिप्लम से मुतासिर हुए और फौज में शमूलियत अख्तियार की। फौज में दाखिले के इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुताद्दिद इलाकों के लोग यहाँ के साबिक फौजियों से तरबियत हासिल करने आते हैं। मतलब దేశం మొత్తం దేశ సరిహద్దుల్లో ప్రతి యూనిట్లో बावा जिप्लम के सिपाही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हर यूनिट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि सरहदों पर हमारे गांव के नौजवानों को तैनात देखकर वाकई मैं फख्र महसूस करता हूं। आसपास के देहात के नौजवान भी फौज में शामिल होने के ख्वाहां हैं। మన గ్రామాన్ని చూసి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తులు కూడా ఆర్మీలో వెళ్తున్నారు। बावा जिप्लम बुनियादी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती गांव है। हुब्बुल वतनी का जज्बा इन वालिदैन में महसूस किया जा सकता है, जिनके बेटे मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। यहाँ के कुनबे अपनी जो इन नस्लों को खुशी खुशी फौज में भेजते हैं, बावजूद इसके कि वो जख्मी होंगे, जिस्मानी तौर पर माजूर होंगे या उनकी मौत भी हो सकती है। మా అల్లుడు మిలిటరీ, మా పెద్ద అబ్బాయి మిలిటరీ। मेरा बड़ा बेटा, दामाद और भतीजा सभी फौज में हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरे शौहर रहते हैं, बाकी सब सरहद पर तैनात हैं। भले ही फौज में ड्यूटी के दौरान मेरे छोटे बेटे की मौत हो गई, लेकिन हमने अपने बड़े बेटे को आसानी से भेज दिया। పెద్ద అబ్బాయి అలాగే పంపాం, సంతోషంగా వెళ్తారు। 10वीं जमात या इंटरमीडिएट पूरा होने के फौरन बाद बावा जिप्लम के नौजवान पेशावर कोर्सेज के रिवायती रास्ते पर जाने के बजाय आर्मी इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमें इन नौजवानों को सलाम करना चाहिए जो कौमी सलामती के लिए अपनी जानें वक्फ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।